लालू प्रसाद यादव ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत सभी विरोधी दलों से एकजुट होने की अपील की है। लालू ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी 2018 में ही चुनाव करा सकते हैं, इसीलिए बीजेपी के विजय रथ को रोकना है तो अभी से मैदान में उतरना होगा। ये सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। 19 का जो चुनाव शेड्यूल है, लालू यादव नए फॉर्म में हैं। एक के बाद एक नसीहतों की बौछार कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं मुलायम और मायावती अब हाथ मिला लें, जल्दी कर लें महागठबंधन। देर करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, जल्दी करोगे तो फायदे में रहोगे। मायावती और खास करके समाजवादी पार्टी हो जाए, सारा मैं तो हो जाए, हम तो है नहीं, दीदी वहाँ है, पंजाब काफे हो गया, एक हो जाए, अगला लोकसभा चुनाव भले ही 2019 में तय हो, लेकिन लालू की माने तो पीएम मोदी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। इससे पहले कि वो अपना दांव चलें, उतर आओ मैदान में, एक साथ मिलकर तो मोदी को टक्कर। मोदी का विजय रथ रोकना चाहते हो तो अब और वक्त नहीं। तो आपस में अलग अलग हम लोग इसी तरह से रहेंगे, देश टुकड़ा टुकड़ा ये लोग कर दे रहे हैं। इसलिए देश हित में, सभी हित में, सभी लोग के हित में ये सब लोग इकट्ठा हो गए। केंद्र में मोदी सरकार बनने के 17 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे। अक्टूबर 2015 के इन चुनावों में मोदी लहर रोकने के लिए लालू, नीतीश ने मिलकर बड़ा दांव चला। एक दूसरे के खिलाफ सालों से सियासी दुश्मनी खत्म करके हाथ मिला लिया। अपने अलायंस में कांग्रेस को भी जगह दी और इसे महागठबंधन का नाम दिया। इसने बिहार में मोदी लहर को रोक दिया। यूपी और उत्तराखंड में मोदी की महाविजय के बाद लालू फिर यही फॉर्मूला दोहरा रहे हैं। हम अपने स्तर से अपील पर ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी हम सभी धर्मनिरपेक्ष दलों के नेताओं से हम बात भी करेंगे। उधर विरोधी दलों में मची हलचल को बीजेपी हार का डर बता रही है। शादी नहीं हुआ, बच्चा पैदा नहीं हुआ, बच्चा का नाम क्या होना चाहिए, झगड़ा शुरू हो गया। ऐसा अभी तक कोई गठबंधन है ही नहीं। बिलास जी ने ठीक ही कहा कि एक पहलवान को पटकने के लिए 100 लंगड़े को मिलने की जरूरत नहीं। इसके पहले भी उन्होंने बड़ा प्रयास किया था, लेकिन रथ तो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता ही जाएगा। ये रथ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि विकास का रथ है। पटना से सौरभ और अमिताभ ओझा के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। संजीव, जो बात लालू कह रहे हैं, क्या कोई गंभीर बातचीत चल रही है अलग अलग विपक्षी दलों में इस बाबत, या दरअसल लालू काइट फ्लाइंग कर रहे हैं और इसके जरिए वो पोस्चरिंग कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं कि अगर विपक्षी एकता होती है तो उसकी धुरी दरअसल मैं बनने को तैयार हूं? देखिए संजीव, लालू यादव दरअसल उस मनोभाव को शब्द रूप दे रहे हैं जो तारीख में विपक्ष के बहुत से नेताओं के मन में चल रहा है। और लालू यादव बोल रहे हैं, इसके पहले नीतीश कुमार ने इस तरह की बात ट्वीट की थी, आपको याद होगा जब चुनाव के नतीजे आए थे। और ये दोनों नेता बोल रहे हैं, और हम उनके बारे में शायद इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों धुर विरोधी साथ आए थे और हार हुई थी वहां बिहार में नीतीश कुमार की। लेकिन ठोस अभी कोई आधार इस पूरी बातचीत का नहीं है। वैचारिक स्तर पर यह बातचीत है, कोई प्रयास किया गया हो ऐसा नहीं है। लेकिन यह जरूर है, नेताओं के बीच आजकल बातचीत चल रही है, संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में आपस में वो बात करते हैं कि आज की तारीख में कांग्रेस वही है जहां 1977, आज की तारीख में बीजेपी वही है जहां 1977 में कांग्रेस थी या फिर 1989 में कांग्रेस थी। और उस वक्त विपक्ष ने जैसे मिलकर के हराया था
और कांग्रेस को शायद आज उसी तरह से मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की जरूरत है। लेकिन संदीप, अभी से लेकर अगले साल तक 8 राज्यों में चुनाव होने हैं और जिनमें से कम 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें सीधे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी यानी कि कांग्रेस बनाम बीजेपी की टक्कर है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस बाकी सहयोगी दलों को इन चुनावों में अकोमोडेट करती है अपने साथ, तभी तो आधारशिला रखी जा सकेगी 2019 की जो बात लालू यादव कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस जानकारी के लिए। उधर